मैं हूं नवीस सती और आज की टॉप स्टोरीज जो आपके सामने रखते हैं मुतअद्दिद आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आई हैं। गुज़िश्ता पूरे माह में आपने देखा कि पाकिस्तान खबरों में रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पहले पाकिस्तान और पाक भारत का जो मामला था वो आपके सामने है, फिर ईरान का मामला रहा इसराइल के साथ, उसमें भी फिर मुलाकातें होती रही हैं पाकिस्तान की जानब से। मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, फील्ड मार्शल जो है, वो अमेरिका में रहे। उसके बाद अब बजट का मामला रहा। बजट के बाद बहुत ही अहम मामला जो था वो था जनाब मखसूस नशस्तों का क्या होगा। आल्दो के बहुत से जो लोग थे वो तो उम्मीद नहीं रख रहे थे कि अगर 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी हो सकता है, फॉर्म 47 पे लोगों को बैठाया जा सकता है, तो मखसूस नशस्तें उसका फैसला आना जो है वो काफ़ी उनको लग रहा था कि मुश्किल है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट से जो तवक्कुआत थी वो पूरी हुई हैं उनकी। एनी हो, बहुत सी चीज़ें हैं आपके सामने रखते हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस का फैसला है, पहले 8 जजेस का फैसला था, अब 7 की अक्सरियत से फैसला आ गया और मखसूस नशस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ की नहीं है और बाकी दीगर पार्टियों को मिल गई हैं। और ये पहली बार शायद तारीख में ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी अगर कोई 17 18 चलो 30 तक सीटें लेती है और उसको टू थर्ड मेजोरिटी की बात की जा रही है। अब तो बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ को KPK से भी फारग करेंगे, नेशनल असम्बली से मैक्सिमम को फारग करेंगे और फिर जो है वो अपने बंदे ला के तो पीपल्स पार्टी को जो है वो अपोजिशन दे देंगे, ताकि आसानी से जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर भी लगाया जाए और बाकी मामला भी अपोजिशन से किए जाए, तो वो देखे जाएगा। यानी हो, एक तो ये है, यानी तमाम तर जो सूरत हाल में आपने देखा होगा कि कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं है। बजट पास हुआ, उसके बाद मैं आज की खबर बता दूं। ये कहा जा रहा है जनाब कि प्लाट और गाड़ी अगर आपको चाहिए होगी तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना होगा FBR से कि जनाब आप प्लाट और गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अच्छा, उसके अलावा हुकूमत ने गैस जो है उसकी जो कीमत है उसको बढ़ाने के जनाब अहकाम जारी कर दिए। पेट्रोल जो है उस पर लेवी आपको पता है कि वो क्या है, बिजली के मामला आपको सामने पता है, सोलर पर टैक्स लगा दिया गया है, पेट्रोलियम जो है वो महंगी हुई है गुज़िश्ता हफ्ते और मजीद आवाम को कहा जा रहा है कि मजीद महंगी भी हो सकती है। अच्छा, अब वैसे तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है, यानी इलेक्शन कमीशन जो है, वो जो इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त मौजूद हैं जनाब सरदार साहब, सिकंदर साहब, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो रहे हैं। मुद्दत पूरी करने के बावजूद दीदा दिलेरी से उनको बिठाया गया है, यानी सरेआम गैर कानूनी उनको बिठा दिया गया कि जब आप बैठे रहें। अब तो ज़ाहिर है उनकी जो एहलिया है रुबाब सिकंदर, उनको 22वां ग्रेड भी मिल गया है। तो यूं जो है वो तरक्की तो हो रही है कुछ लोगों की, कुछ खानदानों की। हाई कोर्ट की पोजीशन आपके सामने क्या है, नैब किसके पास है। तो ये वो इदारे हैं जिन्होंने इंसाफ देना है आवाम को। अवाम तो आपको अवाम को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या उनको इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से क्या मिलेगा, इसी तरीके से जो है नैब से क्या इंसाफ वो चाहती हैं और क्या मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन से क्या कोई एक इलेक्शन भी, यानी कोई सिंपल इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन इस कदर मफलूज हो गया है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, इस्लामाबाद में आंखों देखा हाल है कि इस्लामाबाद में एक अगले दिन इलेक्शन होगा, रात को जो है वो इलेक्शन कमीशन को डंडे के जोर पे कहा गया इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन सो जाता है, यानी लेट जाता है। तो इस तरह के जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा तो उस इलेक्शन कमीशन की क्या हालत होगी। चीफ जो जस्टिस है अगर उसका ये हालत होगी तो चीफ यानी पूरे अदालतों के निज़ाम के क्या मामला होंगे। फिर आज जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होगा तो फिर उस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का क्या मामला होगा। तो यूं ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट, सेनेट जो है वो KPK का, यानी आपको पता इलेक्शन नहीं हुआ बाकी होगा। तो यानी इस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है कि जैसे जो है वो कहते हैं जंगल का भी कानून होता है, लेकिन चलो जिस तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट अवाम को कुछ मिलता। गुज़िश्ता 3 बरसों से अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, अब तो वो सब कुछ जो है उनको भी पता है कि मफलूज होकर रह गया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब के पार्लियामेंट इंतहाई मफलूज, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इंसाफ जब आम आवाम को नहीं मिल रहा, तो इतना बड़ा टैक्स और पैसा जब जा रहा है कि एक स्पीकर और उसकी 22 लाख तक तनख्वाह बढ़ा देना, आप इससे अफसोस कर सकते हैं क्या होता है। और पंजाब में आज आज सबसे बड़ी खबर है कि जनाब सेहत कार्ड जो अगर छोटा मोटा चल भी रहा था, आल्दो के मौजूदा हुकूमत ने आके प्रीवियस सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, तो आज सेहत कार्ड का बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि 30 जून के बाद सेहत कार्ड जो अगर कहीं कुछ तस्लीम हो रहा था, कुछ परसेंटेज थे भी, वो ख़त्म कर दी गई है। और फिर उसके बाद साथ साथ आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली के 26 MPs जो हैं उनको मअतल कर दिया गया और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा हक है कि हम एहतजाज करें और हमें एहतजाज की इजाज़त असम्बली के अंदर भी नहीं है। बाहर तो जो करते हैं वो तो होता है, लेकिन असम्बली के अंदर भी अगर हमारा हक नहीं है, और फिर वो ये कह रहे हैं जनाब हम बाहर अपनी असम्बली बनाएंगे
बाहर हमारा जो अपोजिशन का लीडर होगा वो सदारत करेगा तो हम बाहर वो करेंगे। तो यूं पंजाब असम्बली जो है वो आगे आपको मछली मंडी नजर आएगी। केपीके की जनाब खबरें चलवाई जा रही हैं, मखसूस लोग खबरें चला रहे हैं कि केपीके के 35 अरकान जनाब बहुत अहमियत हासिल कर गए हैं जनाब, और हो सकता है कि पीटीआई का फारवर्ड ब्लॉक बनाकर उन लोगों की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की जाए। साथ ही ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं जनाब कि ताकि पीटीआई के जो पहले से मैनेज लोग हैं मजीद डर जाएं, और ज़ाहिर है सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं तहरीक इंसाफ के, स्पेशली जिनके पास ओहदे हैं। कि एक तो ये है कि केपी में बजट पास हुआ इमरान खान की इजाज़त के बगैर या इमरान खान की मंजूरी के बगैर, उसमें वो पूरी की पूरी जो असम्बली है वो जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब एक तो असम्बली भी चेंज हो सकती है, दूसरा नेशनल असम्बली में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर वैसे भी यानी जो 9/11 का 9 मई का मामला डाल के तो कहा जा रहा है उनको जनाब फारग करके तो उनकी जगह भी नए कोई नून लीग के उठा के ले आएंगे या कोई कहीं से भी उठा के ले आएंगे, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी होगी, बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा, और फिर हम अपने मर्जी के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशनर समेत बाकी अहम मुद्दे जो है वो जहां पर अपोजिशन की जरूरत होती है वो इदारे लगाएंगे। आयन के साथ खिलवाड़ क्या हुआ बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बहुत ही इंतहाई अहम होता है, जिस पाकिस्तान में हर कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिस पर धांधली के जो है वो इल्ज़ाम ना लगे, उसमें ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद उनको अपनी जगह पर बिठाए रखना, फिर ये बावर करवाना कि जनाब अपोजिशन जब अपनी होगी तो फिर हम लगाएंगे। तो ये अजीब व गरीब तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और साथ ही आपने देखा होगा आज इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए के हवाले से भी बात की, इस पे मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन सीडीए के हवाले से जनाब कि सीडीए को तहलील कर दी जाए और एमसीआई पे को जो है वो सारे जो असासे हैं और वो जनाब उनको मुंतकिल किए जाएं, उस पर जो है वो सारे सीडीए के अफसरान खामोश है, बल्कि कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी वो दौड़ बार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, उन्होंने अपना सीडीए को ज़ाहिर है वो एक छोटी सी बहुत बड़ी, आपको पता है करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ है जिसको सीडीए अब तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बजाय उसको करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। एनी हाउ उनकी दौड़ां भी लगी हुई हैं। और साथ साथ आपको बताता चलें कि जनाब जो टैक्सेस हैं आवाम पर, यानी 30 जून के बाद 1 जुलाई से उन पर जो मौजूदा टैक्स आया है, यानी जो मौजूदा बजट पास हुआ है, वो आवाम के जो जितने भी रिलीफ दिए गए हैं वो रिलीफ शुरू हो जाएंगे। और वो रिलीफ किस सेंस में है, आपने देखा होगा कि गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं, पेट्रोलियम महंगा होगा, सोलर सिस्टम अगर आप लगाते थे, अगर लोड शेडिंग थी, आप अपनी गुजारा करते थे, वो भी उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। और ये सारा कुछ जनाब आपको बिलावल भुट्टो ने बताया कि ये उनके मुतालबात मानने के बाद उन्होंने टैक्स जनाब उसने बजट जो है वो पास करवाया है। अब महंगाई किस हद तक कम हुई है ये आप बता सकते हैं। बड़े बड़े इश्तिहार तो चलाए गए हैं कि 40 साल की महंगाई कम तरीन हुई है। अब उसमें आप छोटी मोटी चीज़ें देख लें, आज देख लें चीनी कहाँ पहुँच चुकी है, आज दालें कहाँ पहुँच चुकी हैं, आटा देख लें, यानी वो चीज़ें जो आम एक शहरी जो है उसकी ज़रूरती ज़िंदगी के लिए होती हैं, वो आप रेट चेक कर लें और गुज़िश्ता 3 साल पहले के रेट चेक कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सर 2-3 चीज़ें तो आपको वाज़ेह क्लियरिटी के साथ नज़र आती हैं, जो यानी पेट्रोल अब 260-70 का है, वो 150 का था, डॉलर 180 का था तो वो अब 280 का है, जिसकी बेस पे ये कहा जा रहा है कि जनाब डॉलर की वजह से सारा पूरा पाकिस्तान में महंगाई होती है। तो आने वाले दिनों में देखें क्या होती है। आज की खबर है कि हुकूमत ने गैस भी महंगी कर दी है। तो यूँ जो है वो खबरें भी चलाई जाती हैं जनाब, मुल्क बहुत बेहतर हालत में जा रहा है, और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने। अभी तक इतना ही, मज़ीद सीडीए के हवाले से हम बात करेंगे और 26 एमपीए में जनाब कौन-कौन है और वो क्या कहते हैं उस पे भी बात करेंगे।